हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। आज हम बुक से 7 लेसन सीखेंगे जो हमें बताएंगे पैसे के बारे में। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब मिडिल क्लास के माता पिता नहीं सिखाते। पैसा कैसे कमाना चाहिए और पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए, ये हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। शायद इसलिए अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ तो ईएमआई की किस्त चुकाने में ही निकल जाती है। हम में से ज़्यादा लोग पैसों के बारे में किनसे सीखते हैं? अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो इतना ही सिखा सकता है, कॉलेज स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लो जो तुम्हें अच्छी जॉब मिल पाए। हो सकता है वो बच्चा अच्छे मार्क्स ले भी ले, अच्छी जॉब मिल भी जाए, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में उसकी मानसिकता और सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वो एक छोटा बच्चा था। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है कि पैसों के बारे में हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इसी कारण बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी भी मिल जाए, उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक के बारे में, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 बाप थे, एक उनके खुद के फादर जिन्हें वो पुअर डैड बोलते थे, दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर जिनको वो रिच डैड बोलते थे। उनके पुअर डैड ने पीएचडी भी कंप्लीट की हुई थी और कुछ एडवांस स्टडी भी कंप्लीट की हुई थी, और दूसरी ओर रिच डैड ने 8वीं क्लास को भी पूरा नहीं किया था। दोनों डैड अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पुअर डैड ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हुआ था, जबकि उनके रिच डैड अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बने। मरते समय उनके पुअर डैड ने अनपेड बिल छोड़े, जबकि उनके रिच डैड ने अपनी फैमिली के लिए $1 मिलियन छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा बोलते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उनके रिच डैड कहते थे, ये मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। उनके पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छे मार्क्स लो जो तुम्हें अच्छी जॉब मिल पाए। लेकिन उनके रिच डैड कहते थे, ये सोचो कैसे दूसरों को जॉब दे सकते हो। दोनों की पैसे को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। तभी 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी ने डिसाइड किया वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे सीखेंगे पैसे के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी ने अमीर होने के लिए अपने रिच डैड से वो 7 लेसन सीखे थे। चलिए हम भी वो 7 लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, फेयर एंड डिज़ायर। ऑथर कहते हैं, ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। उन्हें हमेशा एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, एक अच्छी इनकम चाहिए होती है, लेकिन ऑथर कहते हैं आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए कोई फ़ायदा नहीं। सैलरी बढ़ने से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे लोग ज़्यादा अर्न करते हैं और ज़्यादा पैसे को खर्च भी करते हैं, जिनसे उनके मंथली एक्सपेंसेस और भी बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो एक न्यू मैरिड कपिल है, रोहन और साइना। रोहन एक कंपनी में जॉब करता है। रोहन की न्यू शादी हुई है और उसने ईएमआई पर एक घर परचेज़ किया और कुछ टाइम बाद एक कार भी परचेज़ कर ली, जिनसे उनके मंथली एक्सपेंसेस और भी बढ़ गए। अब रोहन काम पे जाता है, पहले से ज़्यादा मेहनत करता है एक डर की वजह से, और उसको ये डर है अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसकी लाइफ अच्छे से नहीं चल पाएगी। अब कुछ महीनों बाद उनका एक बेबी हो जाता है। अब रोहन डबल काम करता है, दिन में भी करता है और रात को भी नाइट शिफ्ट लगाता है, और ज़्यादा काम करने से उसकी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई है, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हुई है उनके डिज़ायर भी बढ़ गए हैं। अब वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करता है, जिसके कारण उसके मंथली एक्सपेंसेस और भी बढ़ गए हैं, और ये रेस चलती ही रहेगी। लोग इन 2 इमोशन की वजह से सारी ज़िंदगी काम करते हैं और ऑथर इसको रैट रेस बोलते हैं। अगर आप भी अपनी पूरी इनकम फालतू खर्चों में निकाल देते हो, कोई भी पैसा सेव नहीं करते, तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाओगे। अगर आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं करते। अमीर बनने के लिए आपको अपनी इनकम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, नेक्स्ट लेसन में सीखते हैं। लेसन नंबर 2, एसेट और लाइबिलिटीज़।
रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा अमीर होने का क्या तरीका है, तो उनके रिच डैड ने बोला अमीर होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको पता होना चाहिए एसेट और लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है और तुम्हें सिर्फ एसेट बाय करने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा अगर अमीर बनना इतना आसान है तो सभी अमीर क्यों नहीं बन पाते। उनके रिच डैड ने रिस्पॉन्स दिया कि सभी रिच इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनको एक लाइबिलिटी और एसेट में डिफरेंस नहीं मालूम। उनके रिच डैड उसे बताते हैं लाइबिलिटी और एसेट में क्या फ़र्क होता है। एसेट वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। मान लीजिए आपने एक घर परचेज़ किया और वो रेंट पे दे दिया, वो आपका एसेट है, उनसे आपको पैसे आएंगे। अगर आप उसी घर को पर्सनल यूज़ करते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आप उस घर का इलेक्ट्रॉनिक बिल दे रहे हो, गैस बिल दे रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी है। जैसे हम एक जॉब करते हैं, हमें उनसे पैसा आता है, वो हमारे एसेट नहीं हैं। एसेट वो होते हैं जिनमें हमें काम करने की नीड ना हो। रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी से कहते हैं पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच मैन पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, जब उनकी इनकम आती है तो वो अपने सभी एसेट बाय कर लेते हैं जिनसे उनको मंथली ईयरली पैसे आते हैं। चलिए कुछ बेसिक डायग्राम बना के समझते हैं अमीर आदमी, गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो कैसे होता है। गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ ऐसे होता है। गरीब आदमी के कैश फ्लो में जो उसे सैलरी आती है, इनकम आती है और उनकी पूरी इनकम, पूरा पैसा खाने पीने, कपड़ों और बच्चों की एजुकेशन में ही चला जाता है। तो उनके पास कोई पैसे नहीं होते एसेट क्रिएट करने के लिए और उनका एसेट कॉलम तो खाली ही रहता है। अगर कुछ पैसे बच भी जाएं तो वो एसेट के बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें एसेट के बारे में सिखाया ही नहीं होता, ना ही स्कूल में, ना ही माता पिता ने। अब हम मिडिल क्लास फैमिली का कैश फ्लो देखेंगे कैसा होता है। मिडिल क्लास का भी सेम पैटर्न होता है। जैसे उनकी सैलरी आती है वो कुछ नया परचेज कर लेते हैं, जैसे कार, फ़ोन, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन सब से उनका लाइबिलिटी कॉलम जो होता है वो भरा रहता है। लोन की ईएमआई की वजह से उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उनकी पूरी सैलरी एक्सपेंसेस में ही चले जाती है, तो उनके पास भी कोई पैसा नहीं होता एसेट में लगाने के लिए। उनका भी एसेट कॉलम खाली ही रहता है। चलिए अब बात करते हैं रिच मैन के कैश फ्लो के बारे में। रिच मैन का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। अमीर लोग अपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी के कॉलम से ज़्यादा एसेट पर ध्यान देते हैं। वो अपने एसेट क्रिएट करते हैं और एसेट से जो भी पैसा आता है वो अपने एक्सपेंसेस में लगाते हैं और जो पैसा बच जाता है वो फिर रिन्यू एसेट क्रिएट करते हैं। ऐसे ही अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। एसेट बाय करने का ये मतलब नहीं कि रिच लोग लग्जरी बाय नहीं करते, वो भी लग्जरी बाय करते हैं जब उन्हें उनके एसेट से अच्छी इनकम आ रही हो। बट पुअर मैन ऐसा नहीं करते, वो पहले लग्जरी बाय कर लेते हैं, अपनी ऐश गृहस्थी करते हैं, जिनसे उनके पास बाद में कोई पैसा ही नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, एसेट क्रिएट करने के लिए। अमीर बनने के लिए पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट करने चाहिए और हमें लग्जरी बाद में यूज़ करनी चाहिए जब हमें एसेट से अच्छा पैसा आने लगे। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड बोलते हैं ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो सारी ज़िंदगी औरों के लिए काम करते रहते हैं। हमारे आजकल के लोग सभी यही मानते हैं डिग्री ही हमारे लिए सब कुछ है और हमारा एजुकेशन भी हमें यही सिखाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी जॉब करो। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इनमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कई जॉब्स की थी। लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, वो जॉब तो करते हैं लेकिन साथ में कोई बिजनेस नहीं करते। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जॉब कर रहे थे, वो साथ में रियल एस्टेट खरीदते और बेचते भी थे। अगर आप भी जॉब करते हो तो उसको कंटिन्यू रहने दो, उस पर हार्ड वर्क करो और एक अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करो जो आपके काम आए और आपके एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करे। लेसन नंबर 4, इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट हेड बट द बोल्ड। लेसन 4 में ऑथर कहते हैं कि लोग अमीर इसलिए नहीं बनते कि उनके पास बहुत पैसा होता है, और अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल
नॉलेज होती है। ऑथर ये भी कहते हैं आप ज़्यादा नॉलेज लेके अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए आपको उस नॉलेज को यूज़ करना पड़ेगा। ऑथर बोलते हैं नॉलेज तो बहुत से लोगों के पास होती है, लेकिन कामयाब वही होता है जो उस नॉलेज को यूज़ करता है, एक्शन लेता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो सोचते हैं मेरे पैसे डूब जाएंगे, या वो बोलते हैं मेरी एक फैमिली है और मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसे ही नहीं हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ऑथर ने बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। उन्होंने तब इन्वेस्टमेंट किया था जब उनके पास बैंक में एक पैसा भी नहीं था। ऑथर बोलते हैं पैसे लाने के बहुत से अच्छे तरीके होते हैं, लेकिन तुम्हें वो अच्छा एक तरीका आना चाहिए या पता होना चाहिए। इसलिए आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं लेसन नंबर 5 के बारे में, वर्क टू लर्न। ऑथर ये बोलते हैं हमें जॉब पैसों के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए करनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं हमें एक ही फील्ड को, एक ही सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहिए। ये सही भी है, लेकिन ऑथर बोलते हैं हमें न्यू स्किल्स भी सीखनी चाहिए। मान लो आप एक कंपनी में जॉब करते हो और वो कंपनी कुछ सालों बाद बंद हो जाती है, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो इसलिए आपको न्यू स्किल्स भी सीखनी चाहिए जो आगे आपके काम आएँ। इसी तरह आप भी लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दो और फाइंड करो आपको कौन सी स्किल सीखने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में, पे योर सेल्फ फर्स्ट। ऑथर हमें बताते हैं हमें पहले खुद को पे करना चाहिए। हमें अपनी इनकम का 20%, 10% कुछ भी खुद को पे करना चाहिए, और वही पैसों से आप फिर एसेट बाय करोगे, और एसेट बाय करोगे तो आपके पास इनकम डबल आएगी। फिर रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा अगर हमारे पास इतने पैसे ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी के डैड बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमें पहले खुद को पे करना चाहिए, और फिर आपके ऊपर जब एक्सपेंसेस का प्रेशर आएगा तो आप किसी ना किसी तरह से पैसे कमा लोगे और एडजस्ट कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं लेसन नंबर 7 के बारे में, गिव एंड यू शैल रिसीव। ऑथर ये बोलते थे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो पहले आप दूसरों की हेल्प करो, वो चीज़ उनको दो। जैसे रिच डैड को पैसे की नीड होती थी तो औरों की हेल्प करते थे, उनको पैसा देते थे। ऐसे ही आपको करना है, जैसे आपको पहले जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ आपको दूसरों को देनी होगी, उनकी हेल्प करनी होगी, तो आपके पास भी खुद ब खुद आ जाएगी। ये थे कुछ लेसन जो हमने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से सीखे हैं। अगर आप भी इन लेसन को फॉलो करते हैं तो आप भी रिच मैन बन पाओगे। दोस्तों आपको भी ये बुक को बाय करना चाहिए, बाजार या ऑनलाइन परचेज कर सकते हो और पूरा रीड करना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है बुक रीड करने के लिए तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।